टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने आज के लेक्चर्स के अंदर हम जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि लास्ट अपने अपलोडेड लेक्चर्स के अंदर हमने इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे लिख सकते हैं, उसके डिफरेंट लिखने का तरीका हमने देख लिया था। और उसके अंदर जो कुछ था उसको भी हमने वाइट बोर्ड में क्लासरूम के अंदर देख लिया था, समझ लिया था। अब उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को आज के लेक्चर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो जो हम रेफरेंस की बात करते थे, क्लास ऑब्जेक्ट की बात करते थे कि एक क्लास ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लें कि मेरे पास उसी तरह एक टेस्ट क्लास है। तो सबसे पहले देख लें, मैंने तीन जो डेटा मेंबर्स हैं किसी भी क्लास में, मल्टीपल डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन डेटा मेंबर्स, तीनों डिफरेंट टाइप्स के, इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिए। फिर उसके बाद डबल क्लास के अंदर डबल एक स्पेसिफायर के अंदर मैंने फर्स्ट एक जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा, या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे लिखा। याद रखें कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चूंकि मैं अपने सारे लेक्चर्स को रैप अप कर रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और फिर उसके बाद जो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है वो कैसे होता है, और फिर इसके बाद हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पे बात करेंगे। इसके अंदर ये हमारे पास है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको अगर मैं कमेंट कर दूं तो ये मेरे पास है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये मेरे पास है आपके पास इसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, या इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ओके। तो सिमिलरली अब इसके बाद हम क्या करते हैं, या फॉर एग्जांपल ये हम फिलहाल नहीं लिखते। ओके, ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, और ये मेरे पास आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे पास कैसे होता है उसका तरीक़ाकार देख लें। चूंकि है कंस्ट्रक्टर लेकिन नाम इसका चेंज है कॉपी, तो कंस्ट्रक्टर का मेथड वही होगा कि देयर इज़ नो रिटर्न टाइप, नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज़ द नेम ऑफ द क्लास। और फिर उसके बाद यहाँ पे देख लें, मैंने यहाँ पे टेस्ट, उसके बाद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है माई ओबीजे। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर मैंने साथ क्यों लिखा था, ताकि इन दोनों को हम कंपैरिजन कर सकें। कि वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोग देख लें, जब मैं यहाँ पे कोई अब तीन आर्गुमेंट है, ये इंटीजर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है और डबल टाइप है, जबकि कॉपी कंस्ट्रक्टर में मेरे पास एक आर्गुमेंट है, इसका नाम मैंने लिखा है माई ओबीजे। इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लें, जब मैं तीन आर्गुमेंट लिख रहा हूँ, ए एन एन और डी डी, इसके टाइप को देख लें, मैं जो प्री डिफाइंड टाइप्स है इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल, वो लिख रहा हूँ। जबकि यहाँ पे जो माई ओबीजे है, इसकी जगह पे मैं जो टाइप है वो मैं लिख रहा हूँ टेस्ट, मीन्स जो क्लास नेम है मैं वो लिख रहा हूँ। अब व्हाट डज इट मीन, हम क्या कहेंगे इसको, हम ये कहेंगे कि माई ओबीजे एक ऑब्जेक्ट है, वो किस टाइप का है, वो टेस्ट क्लास टाइप का है। क्योंकि टेस्ट मेरे पास बेसिकली एक टाइप ही है जिसके मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता हूँ। ये रेफरेंस ऑफ ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, इस पे हम थोड़ी देर तक बात करते हैं। अब ये तो मेरे पास इसका सिग्नेचर हुआ कि मैं कैसे इसको लिख सकता हूँ। इसकी बॉडी के अंदर देख लें मैं क्या लिख रहा हूँ कि टेस्ट ए माई ओबीजे डॉट ए, नेम माई ओबीजे डॉट नेम, डी माई ओबीजे डॉट डी। अगर आप लोग आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर देख लें तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट लिख रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू ए, मीन्स ये ए की जो वैल्यू है ये मैं दे रहा हूँ इस आर्गुमेंट को। सिमिलरली जो एन एन की वैल्यू है वो मैं दे रहा हूँ इस आर्गुमेंट को, और डी डी की जो वैल्यू है वो मैं दे रहा हूँ इस आर्गुमेंट को। मेरे पास तीन आर्गुमेंट थे, ए, नेम और ए। तीनों के अंदर यहाँ से एक वैल्यूज़ आ जाएगी, और यहाँ पे कहाँ से वैल्यूज़ आएगी, जब मेन फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट अब थोड़ी देर तक क्रिएट करेंगे, वहाँ से जो वैल्यूज़ आएंगी वो यहाँ पे आएंगी। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोग देख लें कि मैं जब आर्गुमेंट को वैल्यू दे रहा हूँ ए को, तो इस दफ़ा मैं तरीका चेंज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ माई ओबीजे डॉट ए। क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि आप ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस को जब भी एक्सेस करेंगे तो एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा मेंबर एंड देन डॉट ऑपरेटर। दूसरी बात, यहाँ पे मेन फंक्शन से, अच्छा यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेन फंक्शन से क्या वैल्यू आनी है, कोई इंटीजर वैल्यू आनी है। और यहाँ पे क्या वैल्यू आनी है, यहाँ पे अब कोई इंटीजर, स्ट्रिंग या डबल की वैल्यू नहीं आनी, बल्कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू आनी है। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे सेव होगी।
अच्छा, जब ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेव होगी तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैं एक्सेस करूंगा तो वो मैं किसके थ्रू करूंगा, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करूंगा। ओके, मैं थोड़ा सा मेन फंक्शन में चला जाऊं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूं, फिर दोबारा इस फंक्शंस पे दोबारा आ जाते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास एक डिस्प्ले फंक्शन होगा उसी तरह, एंड देन मेरे पास मेन फंक्शंस के अंदर देख लें, सबसे पहले मैंने एक जो 3 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो टेस्ट obj1 3 आमिर एंड 3.3। सो ये मेरे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पे आ जाएगा आमिर, और यहाँ पे आ जाएगा 3.1, और वो फिर रिस्पेक्टिव डेटा मेंबर्स ए, नेम और डी के अंदर चला जाएगा, और फिर उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले कर लेते हैं। सो अब अगर मैं ये डिस्प्ले कर लूँ तो यहाँ पे इसका आउटपुट देख लें, तो मेरे पास ये जो मैंने मेन फंक्शन से ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान वैल्यू सेंड की थी 3 आमिर एंड 3.3, वो मेरे पास यहाँ पे आ गई। ओके, अब जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है वो होता क्या है, वो ये कहता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी कर लें। सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक और ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। सो वो मैंने क्रिएट कर लिया obj2। अब मैं क्या करता हूँ, मैं से कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी कर लो ऑब्जेक्ट 1 को। सो अब ये यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट 1 है ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। मैं अगर थोड़ा सा इस स्क्रीन को, या स्क्रीन की बजाय मैं ये कर लूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 कॉपी हो जाएगा ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली इंटरनली कंपाइलर एक फंक्शन कॉल कर रहा है। कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट 2 कॉल करेगा। और ये ऑब्जेक्ट 1 जो है ये इज अ आर्गुमेंट, इज अ पैरामीटर चला जाएगा। और ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो अगर आप लोग देख लें 3 आमिर और 3.3, तो ये वैल्यूज यहाँ पे क्या आ जाएंगी, सारी वैल्यूज यहाँ से आके, चूंकि ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज आ गई माई ओबीजे के अंदर। अब माई ओबीजे के अंदर इंटरनली कौन सी वैल्यूज आ गई, 3 आमिर और 3.3। सो अब मैं उसे कह रहा हूं कि जो 3 की वैल्यू है वो तुम कॉपी कर लो इसके अंदर, जो आमिर की वैल्यू है वो आप कॉपी कर लो नेम के अंदर, और जो 3.2 की वैल्यू है आप वो कॉपी कर लो डी के अंदर। सो ये बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कि जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसमें बेसिकली आप क्या कॉल करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। और कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, दिस इज जस्ट लाइक अ फंक्शन कॉलिंग। ये ऑब्जेक्ट 2 कॉल कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट 1 इज अ आर्गुमेंट जा रहा है। जिस तरह यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ जो 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। सिमिलरली जब मैं ये लाइन लिखता हूँ तो इस लाइन के साथ क्या कॉल होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट 1 है इसकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई माई ओबीजे के अंदर, और माई ओबीजे के अंदर वैल्यूज को हम फिर कॉपी करते हैं डेटा मेंबर के अंदर। तो इसका मतलब है कि ओबीजे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो मेरे पास सारी क्या हो गई, इसके अंदर कॉपी हो गई। ऑब्जेक्ट 1 की सारी वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी हो गई। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कर लूँ तो आप लोग देख लेंगे कि मेरे पास ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू दोनों बराबर होंगी, 3 आमिर एंड 3.3, 3 आमिर एंड 3.3। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि अगर मैं अब इसको थोड़ा सा डिस्प्ले करवा लूँ, ये मेरे पास आ जाएंगी। बल्कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सी आउट ऑब्जेक्ट 2 वैल्यूज़, और ये मेरे पास हैं सी आउट ऑब्जेक्ट 1 वैल्यूज़। तो ये अब इसको अगर मैं रन कर लूँ तो अब प्रॉपरली नज़र आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज़ हैं 3 आमिर 3.3, और ये ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज़ हैं। सो यहाँ पे जो बात नोट करने वाली है कि मैंने ऑब्जेक्ट 2 को कोई वैल्यू खुद से नहीं दी, ना मैंने कोई इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया और लोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बल्कि मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 1 के लिए ऑब्जेक्ट 2 को कॉल कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, अब मज़े की बात, आप समझ रहे हैं कि ये जो है ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को 1 मिनट के लिए यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूँ और फिर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, तो देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम रन होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली रन होगा, और सेम आउटपुट के साथ रन होगा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। सो व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे आपको कंपाइलर अगेन कहता है कि आप यहाँ पे
अगर ये स्टेटमेंट लिखते हैं जिस तरह ये स्टेटमेंट लिखी गई है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर मैं डिफ़ॉल्ट भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन ये कभी कभार आपसे टेक्निकली इंटरव्यू में या एग्ज़ाम क्वेश्चंस के अंदर कहा जा सकता है कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली लिख दें। जब आप एक्सप्लिसिटली का वर्ड आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना होगा, इसी तरह इस फंक्शंस को आप लोगों ने लिखना होगा। सो कंस्ट्रक्टर का टॉपिक यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।